गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इसमें हम लोग कंपोज्ड अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज पोएम पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा पोएम है क्लास 11 का। पोएम पढ़ाने से पहले मैं कुछ बात बता दे रहा हूँ कि वेस्टमिंस्टर ब्रिज जो आप नाम देख रहे हैं, ये एक लंदन में एक ब्रिज है और थेम्स नदी के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। याद रखिएगा, लंदन में ये ब्रिज है वेस्टमिंस्टर, और कौन सा नदी के ऊपर है? थेम्स नदी के ऊपर। याद रखिएगा, थेम्स नदी के ऊपर। तो विलियम वॉट्सवर्थ जो इसके पोएट हैं, वो एक दिन इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे, इसके ऊपर से जा रहे थे, और तारीख था 3 सितंबर सन 1802। 3 सितंबर 1802 को विलियम वर्ड्सवर्थ इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे, और अकेले नहीं थे, वो अपनी बहन डोरोथी के साथ थे। उनका बहन का नाम है डोरोथी, एग्जाम में कभी कभी पूछता भी है। याद रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी के साथ 3 सितंबर 1802 को वेस्टमिंस्टर ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे। तो उस दिन का जो दृश्य था, जो सिनारियो था, ब्रिज से नीचे जो देखने में व्यू था, वो बहुत ही खूबसूरत था। इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक तो कविता लिख दी उसके ऊपर, और वही कविता अभी हम लोग पढ़ेंगे। कंपोज्ड अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज 3 सितंबर 1802, यानी कि वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर ये कविता को कंपोज किया गया है, लिखा गया है। तारीख है 3 सितंबर 1802। लिखने वाले विलियम वर्ड्सवर्थ। इतना बात आपको याद रखना पड़ेगा। अकेले नहीं जा रहे थे, वो अपनी बहन डोरोथी के साथ जा रहे थे। अब मैं कविता का प्रत्येक लाइन को अच्छे से पढ़ूंगा, आप लोग अच्छे से देखिए, हो सकता है तो कॉपी में लिख भी लीजिए। देखिए पहला लाइन इसका, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग। धरती के पास कुछ नहीं है, नॉट एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, टू शो, दिखाने के लिए, मोर फेयर, ज़्यादा खूबसूरत। फेयर का मतलब होता है खूबसूरत, मोर फेयर का मतलब और ज़्यादा खूबसूरत। यानी कि अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग, धरती के पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है, टू शो मोर फेयर, कि इससे और ज़्यादा आप खूबसूरत दिखाए। मैं आपको पहले ही बताया, लंदन ब्रिज के ऊपर यानी वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर विलियम वर्थ उसको क्रॉस किए, तो क्रॉस वक्त करते वक्त उन्होंने जो वहाँ का दृश्य देखा, जो व्यू देखा उस ब्रिज के ऊपर से, बहुत खूबसूरत लगा। और विलियम वर्ड्सवर्थ बोलने की धरती का सबसे खूबसूरत व्यू है अभी मैं जो देख रहा हूँ, द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू आई हैव एवर सीन ऑन दिस अर्थ। तो इसलिए वो फर्स्ट लाइन इस कविता का है, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। धरती के पास अब इससे ज़्यादा खूबसूरत मुझे नहीं लगता है और कोई चीज़ होगा। ये विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं कि यानी कि जो मैं दृश्य देख रहा हूँ सामने, यही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। अब इससे ज़्यादा खूबसूरत और कोई दृश्य, और कोई सिनारियो, और कोई व्यू नहीं हो सकता। फर्स्ट लाइन क्लियर है, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। धरती के पास अब इससे ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए और कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट लाइन, डल वुड ही बी ऑफ सोल। वह आत्मा से मूर्ख होगा। डल वुड ही बी, यानी कि वो व्यक्ति मूर्ख होगा। किससे? ऑफ सोल, अपनी आत्मा से विहीन होगा। हु कुड पास बाई, जो इस दृश्य को बिना देखे गुजर जाए। पास बाई का मतलब होता है बिना ध्यान दिए कहीं से गुजर जाना, निकल जाना। बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जो इतना खूबसूरत दृश्य को देखकर बिना इसका तारीफ किए, बिना नोटिस किए अगर गुजर जाए, तो वो व्यक्ति पक्का क्या होगा? मूर्ख होगा, इडियट होगा, डल होगा। क्यों? देखिए वो साइट का वर्णन करने वो दृश्य कैसा है। थर्ड लाइन, ए साइट सो टचिंग। ये जो साइट में देख रहा हूँ अपनी नजरों से, सामने का जो दृश्य देख रहा हूँ, सो टचिंग यानी कि वेरी अट्रैक्टिव है। किस बात में? इन इट्स मैजेस्टी, अपनी शानदारता में, अपनी भव्यता में। मैजेस्टी का मतलब होता है शानदार। जो दृश्य देख रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ वेस्टमिंस्टर ब्रिज से, वो बहुत ही भव्य सीन था, बहुत ही मार्वलस सीन था, मैजेस्टिक सीन है। इसलिए वो इस पर इतना मैजेस्टिक सीन था, तभी तो कविता लिख दी है। 3 लाइन क्लियर है। फर्स्ट लाइन, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। धरती के पास अब इससे ज्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए और कोई स्थान नहीं है। और डल वुड ही बी ऑफ सोल, वो व्यक्ति मूर्ख होगा। हु कुड पास बाई, जो इस खूबसूरत चीज को बिना प्रशंसा किए, बिना तारीफ किए यहाँ से गुजर जाए। क्यों? थर्ड लाइन, ए साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी। ये जो मैं दृश्य देख रहा हूँ अपनी आंखों से, जो साइट है मेरे सामने, सो टचिंग है, वेरी अट्रैक्टिव है, दिल को छू लेने वाली है। इन इट्स मैजेस्टी, अपनी शानदारता में, बहुत ही भव्य सीन था। नेक्स्ट लाइन, दिस सिटी, ये शहर। दिस सिटी माने ये शहर। कौन सा शहर? लंदन शहर। याद रखिए, एग्जाम में आपसे पूछेगा भी कि दिस सिटी माने कौन सा सिटी की बात हो रहा है। यहाँ पर लंदन सिटी के बारे में बात हो रहा है। बोले विलियम वर्ड्सवर्थ कि दिस सिटी नाउ डोथ लाइक ए गारमेंट वियर। ये सिटी ऐसा लग रहा है मानो एक गारमेंट यानी पोशाक पहने हुए है। गारमेंट का मतलब होता है ड्रेस, और वियर का मतलब होता है पहनना। यहाँ पर आप एक वर्ड देखो, DUTH, डथ। डॉथ जो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, जिसका अभी मतलब है डज, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लिखा गया है कि ये सिटी ऐसा लग रहा है मानो एक पोशाक पहने हुए, एक गारमेंट पहने हुए है।
पूरा लंदन शहर एक कपड़ा पहने हुए है, और वो कपड़ा किस चीज़ का है? द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की खूबसूरती का पोशाक पहने हुए है लंदन सिटी। और वो पोशाक कैसा है? साइलेंट बेयर। साइलेंट का मतलब एकदम शांत, और बेयर का मतलब होता है नेकिड, यानी कि नग्न, यानी कि जो नेचर है पूरा एकदम क्लियर है, उनको दूर दूर तक साफ सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए वो बोल रहे हैं बेयर है, एकदम स्वच्छ है, एकदम क्लीन है। आई होप आप लोग को यहाँ तक लाइन समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ फर्स्ट 4-5 लाइन को। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, धरती के पास अब इससे ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए और कोई स्थान नहीं है, यानी कि यही सबसे ज़्यादा खूबसूरत स्थान है विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार, कि धरती के पास यही सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है। और डल वुड ही बी ऑफ सोल, वो व्यक्ति मूर्ख होगा, हु कुड पास बाई, जो इस जगह से गुजर जाए बिना इस जगह को नोटिस किए, बिना इसका तारीफ किए। थर्ड, ए साइट सो टचिंग, क्योंकि ये जो दृश्य है, जो साइट है, सो टचिंग है, वेरी अट्रैक्टिव है, इन इट्स मैजेस्टी, अपनी शानदारता में, बहुत ही शानदार सीन था, बहुत ही शानदार सिनेरियो था। दिस सिटी, ऐसा लग रहा है ये जो शहर है अभी लंदन शहर, दिस सिटी नाउ डोथ लाइक ए गारमेंट वियर, मानो कि ये जो लंदन सिटी एक पोशाक पहनी, खूबसूरत पोशाक पहन ली है, इतना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और भी किस चीज़ का? द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की खूबसूरती का पोशाक। याद रखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ इस ब्रिज को सुबह सुबह पार कर रहे थे, 3 सितंबर 1802 को एकदम अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह इस ब्रिज को पार कर रहे थे, और तब ऐसा खूबसूरत दृश्य उनको दिखा। द सिटी नाउ डोथ लाइक ए गारमेंट वियर, शहर मानो के पोशाक पहने हुए है, और पोशाक किस चीज़ का है? द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की खूबसूरती का पोशाक। और उस पोशाक का दो क्वालिटी है, वो साइलेंट है, यानी कि शांत, यानी पूरा नेचर वहाँ का पूरा शांत था। लंदन सिटी जनरली आपको शांत कभी दिखेगा नहीं, क्योंकि लंदन एक इंडस्ट्रियल सिटी है, औद्योगिक जगह है, बहुत कल कारखाने, मशीन, गाड़ी वगैरह है, जल्दी शांत दिखता नहीं है। लेकिन उस समय ऐसा पता नहीं क्या था कि शांत था। ये जो शांति था विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, जो कविता लिख दी है। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, साइलेंट एंड बेयर, बेयर मीन्स नेकेड, एकदम क्लीन। नेक्स्ट लाइन, शिप्स। शिप्स का मतलब होता है पानी में चलने वाला जहाज। शिप्स यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ को ब्रिज के ऊपर से क्या क्या दिख रहा है, वो सारा चीज़ के यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। पहला उनको दिख रहा है शिप्स, जो जहाज है पानी में, वो उनको दिख रहा है। टावर्स, टावर्स का मतलब होता है ऊंची बिल्डिंग्स, हाई बिल्डिंग्स। डोम्स, डोम्स का मतलब होता है गुंबज, मस्जिद या मंदिर के ऊपर जो गुंबज बना तो उसको डोम्स बोलते हैं, उनको गुंबज दिख रहा है। थिएटर्स, थिएटर्स का मतलब होता है नाटक घर, यानी कि वो हाउस जिसमें नाटक किया जाता है, नाटक घर, नाट्यशाला उनको दिख रहा है। उस समय में बहुत सारे नाटक घर होते, अभी तो सिनेमा हॉल हो गए, अब नाटक घर नहीं है, पहले थिएटर होते थे। एंड टेम्पल्स लाई, और मंदिर भी है, दूर तक उनको पूरा दिख रहा है, यानी कि उनको कौन कौन सा चीज़ दिख रहा है? शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल लाई। एक लाइन से, एक कतार में सारे ये चीज़ें उनको दूर तक एकदम दिख रहा है ब्रिज के ऊपर से खड़े होके। नेक्स्ट लाइन, ओपन अनटू द फील्ड्स, पूरा खुला खेत दिख रहा है, जितना दूर तक फील्ड है पूरा उनको दिख रहा है। एंड टू द स्काई, और पूरा आसमान दिख रहा है, यानी कि नेचर एकदम व्यू पूरा एकदम क्लियर है, उनको दूर दूर तक एकदम स्वच्छ दिखाई दे रहा है, इसलिए वो बोले थे बेयर, यानी कि पूरा एकदम क्लीन है। ऑल ब्राइट, नेक्स्ट लाइन है, ऑल ब्राइट, जितना भी चीज़ उनको दिखाई दे रहा है सब ब्राइट है, एकदम चमक रहा है। एंड ग्लिटरिंग, ब्राइट एंड ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग का मतलब था चमचमाना, सभी चीज़ ब्राइट है और ग्लिटरिंग, चमचमा रहे हैं। इन द स्मोकलेस एयर, धूम्र रहित हवा में। स्मोकलेस एयर का मतलब हवा में जरा भी अभी स्मोक नहीं है, हवा स्मोकलेस है, जरा भी पॉल्यूशन नहीं है हवा में, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, अभी कल कारखाने चालू नहीं हुए, गाड़ी वगैरह सब बंद है, इसलिए हवा में अभी स्मोक आया नहीं है, पूरा एटमॉस्फेयर एकदम क्लियर है। ऐसा सीन वाकई में लंदन में जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लंदन एक इंडस्ट्रियल सिटी है, इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ इतना ज़्यादा प्रभावित हैं। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, स्मोकलेस एयर में सभी कुछ उनको ब्राइट और ग्लिटरिंग दिख रहा है, जरा भी पॉल्यूशन एकदम नहीं है। नेक्स्ट लाइन, नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुल्ली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, वैली, रॉक और हिल। ये लाइन अच्छा समझिए क्या लिख रहे हैं, कि आज से पहले सूर्य, नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुल्ली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर का मतलब था अपनी पहली किरण। बोले कि आज से पहले मैंने सूर्य को अपनी पहली किरणों को इतनी अच्छी तरह से बरसाते हुए नहीं देखा था, यानी कि सूर्य का आज पहला किरण वो भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। आज से पहले उनको सूर्य भी इतना खूबसूरत नहीं दिखा था। और सूर्य की रोशनी किन चीज़ों पे पड़ रही है? वैली, रॉक और हिल। घाटी, वैली मीन्स घाटी होता है, रॉक मीन्स चट्टान, हिल माने पहाड़ी, यानी कि जो वैली, रॉक्स, हिल पर जो सूर्य की किरणें पड़ रही है, फर्स्ट स्प्लेंडर, जो सूर्य की सुबह की पहली किरण पड़ रही है, वो भी बहुत खूबसूरत उनको दिख रही है। इससे पहले आज से उन्होंने ऐसा नहीं देखा था।
नेक्स्ट, नेवर सॉ, ना कभी देखा, आई नेवर फेल्ट, और ना ही मैंने कभी महसूस किया। नेवर सॉ, आई नेवर फेल्ट, ना मैंने कभी देखा और ना कभी महसूस किया। सॉ का मतलब देखा, सी का सेकेंड फॉर्म है, और फेल्ट का मतलब महसूस करना, फील का ये सेकेंड फॉर्म है। नेवर सॉ, आई नेवर फेल्ट, ना मैंने कभी देखा और ना कभी महसूस किया। क्या? ए काम सो डीप, इतनी गहरी शांति। खास करके लंदन शहर में, लंदन शहर में शांति आपको नहीं मिलेगा। वो बोल रहे हैं कि आज इतनी गहरी खामोशी है, सुबह सुबह इतना शांति है, इतना काम है, इतना क्वाइट है, इतनी गहरी खामोशी है, जो आज से पहले कभी मैंने लंदन शहर में ना देखा था, ना कभी उसको महसूस किया था। द रिवर, नेक्स्ट लाइन देखिए, द रिवर, वेस्टमिंस्टर ब्रिज के नीचे एक नदी बह रही है। मैं अभी बताया, उस नदी का नाम है थेम्स नदी। याद रखिए, एग्जाम में आपसे पूछे कभी कि वेस्टमिंस्टर ब्रिज के नीचे कौन सा नदी बह रहा है? थेम्स नदी लंदन में बहती है। रिवर के बारे में बोल रहे हैं कि द रिवर, जो नदी बह रही है थेम्स नदी, ग्लाइड, ग्लाइड का मतलब होता है बहना, फ्लो होना। द रिवर ग्लाइड एट हिज ओन स्वीट विल, जो नदी है थेम्स, वो अपनी इच्छा अनुसार, एट हिज ओन स्वीट विल, अपनी इच्छा अनुसार बह रही है। यानी कि नदी में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शंस नहीं है, कोई उसको परेशान करने वाला नहीं है, सारे शिप्स बंद है, नदी में किसी तरह का हलचल नहीं है, नदी अपनी मंद रफ्तार से बहती चली जा रही है, कोई उसमें डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। द रिवर ग्लाइड एट हिज ऑन स्वीट व्हील, ये भी आज से पहले विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं देखा था। नदी एकदम आराम से बह रही है अपनी इच्छा अनुसार। और लास्ट दो लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ गॉड से बोल रहे हैं कि डियर गॉड, प्रिय भगवान, हे भगवान, डियर गॉड, द वेरी हाउसेज, ये जो मेरे सामने इतने जो घर दिख रहे हैं, द वेरी हाउसेज सीम एस्लिप, ऐसा लग रहा है मानो अभी सोए हुए हैं। वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर से नीचे जो लोकेलिटी है, जितना उनको हाउस दिख रहा है, घर दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो वो सोए हुए हैं, नींद में है पूरा घर, अभी घर उठे ही नहीं है। घर तो भाई सो नहीं सकता, कहने का मतलब है जो घर में लोग हैं वो अभी तक सोए हुए हैं, अभी तक कोई लोग उठा नहीं है, किसी भी तरह का हलचल, किसी भी तरह का मूवमेंट नेचर में उनको दिखाई नहीं दे रहा है। सारे घर क्या लोग रहे हैं? सोए हुए हैं। द वेरी हाउसेज सीम एस्लीप, पूरा घर सोया हुआ है, सब लोग एकदम शांत है, पूरा क्वाइट है सब जगह। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट, ऑल यानी पूरा, माइटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, याद रखिए, माइटी मीन्स स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। हार्ट का मतलब होता है हृदय, लेकिन यहाँ पर माइटी हार्ट किसको बोला जा रहा है? मजबूत हृदय। लंदन शहर को माइटी हार्ट बोला जाता है, याद रखिएगा। बोल रहे हैं कभी कि ऑल दैट माइटी हार्ट, ये पूरा लंदन शहर, ये पूरा माइटी हार्ट इज लाइंग स्टील, मानो कि ठहर सा गया हो, एकदम रुक सा गया हो, स्टॉप्ड हो गया हो। ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल। बस यही इस पोएम में मेन बात था। कहने का मतलब है विलियम वर्ड्सवर्थ 3 सितंबर 1802 को अपनी बहन डोरोथी के साथ वेस्टमिंस्टर ब्रिज को क्रॉस किए। क्रॉस करते वक्त उनको नेचर का जो सीन दिखाई दिया, सिनेरियो दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दिया, इतना ज़्यादा खूबसूरत कि वो उसका वर्णन कर दिए। इस पोएम में दो बात मेन खास है। सबसे पहला कि शांति, लंदन शहर में आपको कामनेस, शांति जो है नहीं मिलेगा। सबसे पहला बात, अर्ली मॉर्निंग में उनको इतना गहरा शांति दिखाई दिया, जिसको देखकर वो इतना अच्छा कविता लिख दी। आई होप आप लोग को कविता का प्रत्येक लाइन समझ में आया होगा। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ थॉरोली एक बार। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, धरती के पास अब इससे ज़्यादा खूबसूरत और कोई स्थान नहीं दिखाने के लिए। कौन सा स्थान? लंदन सिटी, वेस्टमिंस्टर ब्रिज के नीचे का पार्ट। डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाई, वो व्यक्ति मूर्ख होगा जो इस खूबसूरत जगह को बिना देखे, बिना तारीफ के यहाँ से गुजर जाए। ए साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, ये जो दृश्य है बहुत ही टचिंग है, वेरी अट्रैक्टिव है, इन इट्स मैजेस्टी, अपनी शानदारता में। दिस सिटी नाउ डोथ लाइक ए गारमेंट वियर, ऐसा लग रहा है कि ये जो सिटी है लंदन शहर मानो पोशाक पहने हुए है, एक यूनिफॉर्म, एक पोशाक, कपड़ा पहने हुए है। किस चीज़ का? द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर, सुबह की खूबसूरती का पोशाक पहनी है जो कि एकदम साइलेंट है और बेयर है, एकदम क्लियर है। और कौन कौन सा चीज़ उनको दिख रहा है? शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल लाई, शिप्स दिख रहे हैं, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स, सभी चीज़ें उनको दिख रही हैं। ओपन एंड टू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, पूरा खुला फील्ड्स दिख रहा है और पूरा आसमान दिख रहा है। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, जितना भी चीज़ दिख रहा है सब ब्राइट है और ग्लिटरिंग, चमचमाते हुए दिख रहे हैं। इन द स्मोकलेस एयर, धूम्र रहित हवा में जरा भी स्मोक नहीं है। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुल स्टीप, आज से पहले सूर्य कभी भी इतना अच्छा से अपनी रोशनी को नहीं बरसाया था। इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली, रॉक और हिल, किन चीज़ों पर? वैली पर, रॉक पर और हिल्स पर। नेवर सॉ, आई नेवर फेल्ट, ना मैंने कभी देखा इससे पहले और ना कभी महसूस किया।
ए काम सो डीप, इतनी गहरी खामोशी, इतनी गहरी शांति को। द रिवर ग्लाइड एट हिज ओन स्वीट व्हील, थेम्स नदी जो है लंदन ब्रिज के नीचे, वो भी अपनी मंद गति से इच्छानुसार बह रही है, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। डियर गॉड, और भगवान से बोले डियर गॉड द वेरी हाउस सीम स्लीप, ऐसा लग रहा हो कि मानो ये सारे घर अभी भी सोए हुए हैं, घर अभी उठा ही नहीं है। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा। माइटी हार्ट मीन्स लंदन सिटी, ये पूरा जो लंदन शहर है, ये स्ट्रॉन्ग जिसको दिल बोला जाता है ब्रिटेन का, लंदन सिटी माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल, मानो कि एकदम ठहर सा गया हो, रुक सा गया हो। बस यही इस कविता का मेन पार्ट था। थैंक यू।